एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के इंग्लिश का सैंपल पेपर 1 जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो ये आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर जो है वो हमारा 3 घंटे का होगा। पेपर 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सेक्शन ए में आपको जो है वो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो दिया गया है। बेसिकली इसको पैसेज भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको रीड करते हुए आपने जो आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 10 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन विच गेम्स डिड मिल्खा सिंह विन गोल्ड मेडल। कौन से गेम में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था? तो यहाँ पर आंसर जो है वो लिखा हुआ है एशियन गेम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इनवाइटेड मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को किसने इनवाइट किया था? ही वॉज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने मिल्खा सिंह को इनवाइट किया था। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि हु कन्विंस्ड हिम टू गो टू पाकिस्तान, कि किसने कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान जो है वो जाएं। ठीक है, तो किन्होंने कन्विंस किया था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने कन्विंस किया था कि वो पाकिस्तान जो है वो जाए। ठीक है, अगला है प्लूरल ऑफ मेडल इज, तो मेडल का प्लूरल क्या होगा? मेडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एट लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। इसमें हिम जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो मिल्खा सिंह जो है उनके लिए यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी। यहाँ पर जो है वो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर टोटल 6 मार्क्स का सेक्शन बी है। ऑन विच डे विल द जू रिमेन क्लोज, तो जू जो है वो कब क्लोज होगा? संडे को। ठीक है, इसके बाद एट व्हाट टाइम विल द जू ओपन ऑन थर्सडे। थर्सडे को जू कब ओपन होगा? तो मंडे टू सैटरडे जू जो है वो 9 AM पे ओपन होता है। ठीक है, तो 9 AM। फॉर हाउ मेनी डेज विल द जू रिमेन ओपन, तो जू जो है वो कितने दिन खुलता है? तो संडे ऑफ होता है या क्लोज होता है, तो मंडे टू सैटरडे खुलता है, यानी कि 6 डेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 2-2 नंबर के जो है वो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टार्स आर शाइनिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन द स्काई। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपोजिट ऑफ होल, होल का मतलब होता है सारा, तो पार्ट यानी कि हिस्सा उसका। ठीक है, अगला है, चूज द नेम फॉर बेबी ऑफ अ काउ हिडन इन द ग्रिड। तो काउ के बेबी को हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो वो क्या है? यहाँ पर काफ है, और इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट भी कर दिया। ठीक है, अगला है, चूज द ऑड वन आउट। तो रेनी भी सीजन का नाम है, ऑटम भी सीजन का नाम है, समर भी सीजन का नाम है, कोल्ड जो है वो सीजन का नाम नहीं है, तो ये जो है वो ऑड वन है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड वेयर लेटर एल इज नॉट साइलेंट। तो यहाँ पे किसमें जो है वो जो एल वर्ड है वो अल्फाबेट है वो साइलेंट नहीं है। पाम में हम एल नहीं बोल रहे, हाफ में भी नहीं बोल रहे, वॉक में भी नहीं बोल रहे, क्लिम्ब में एल का साउंड आ रहा है, तो एल यहाँ पे साइलेंट नहीं है। ठीक है, अगला है, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? सन, ये भी सन है। आर सम सेम, अलग साउंड हो रहा है। टेल टेल, दोनों एक जैसा साउंड हो रहा है, तो ये वाला पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। ही वॉज गोइंग विद हिज फादर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर वेरी बिजी, ये तीनों ही ठीक है। आई वर रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अगला है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर नाउन। तो इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो नाउन नहीं है? तो हैप्पी जो है वो नाउन नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है नाउन? क्योंकि हैप्पी जो है वो एक फीलिंग है। ठीक है, तो ये नाउन जो है वो नहीं होगा। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वर आया है, यानी कि प्लूरल जो है वो, मतलब ये बेसिकली प्लूरल जो है वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, ही शी नहीं हो सकता, देम वर होता नहीं है, तो वी वर होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द। तो द किनके आगे मतलब कि नहीं लगेगा। द स्काई होता है, द सन होता है, द अर्थ होता है, द लेक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द आइडिया लाइक द वुमेन द आइडिया लाइक द लाइक्ड वुमेन, द आइडिया द वुमेन लाइक्ड द आइडिया। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ सिल्क क्लॉथ इज डैश देन अ कॉटन क्लॉथ। तो एक सिल्क क्लॉथ जो है देन आ रहा है यहाँ पे, यानी कि कंपैरिजन जो है वो हो रहा है।
तो कंपैरिजन जो है वो हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा ये, तो देन से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉफ्ट का सॉफ्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। 2.5 नंबर के आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई। तो बच्चे ने आसमान में क्या देखा, बच्चे ने आसमान में मशीन्स जो है वो उड़ते हुए देखा था। ठीक है, इसके बाद है हु लाइक द टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग किसे पसंद आई थी, टू फ्रॉक से लिया गया है, तो पाला लाइक द टॉल बिल्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज सोनिया। सोनिया जो है वो कितने साल की थी, तो सोनिया जो है वो 6 years old थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सोनिया वाज 6 years old। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैंक। बैंक क्या है, अब द बैंक आवर नीड से लिया गया है। अ बैंक is a safe place where we can save our money। तो बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपना पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो द एल्व्स एंड द शू मेकर से लिया गया है। व्हाट डिड द मैन मेक फॉर देम, कि आदमी ने उनके लिए क्या बनाया था, तो द मैन मेड two little pairs of shoes for them। तो उनके लिए 2 जोड़ी जूते बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजा बीरबल से लिया गया है। व्हेन वाज बीरबल बॉर्न, तो बीरबल का जन्म जो है वो कब हुआ था, ही वाज born in 1528। ठीक है, 1528 में उनका जो है वो बर्थ हुआ था। नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है कि कोई भी 5 पब्लिक प्लेसेस के नाम बताने हैं आपने, एक एक नंबर के 5 है ये। ठीक है, तो बेसिकली पब्लिक प्लेसेस क्या होता है, जिसमें किसी एक पर्सन का जो है वो मतलब कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, काफी सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हॉस्पिटल हो जाएगा, ऑफिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट हो सकता है, स्कूल, एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा आप बैंक लिख सकते हो, गार्डन। नेक्स्ट जो है उसमें आपको सेंटेंस बनाना है, 2-2 नंबर के हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं, तीनों के सेंटेंस बनाने हैं। ऑफिसर, तो आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, कि मैं ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगला वर्ड हमें दिया गया है वो है डॉटर, और इससे हमें सेंटेंस जो है वो बनाना है। ठीक है, तो डॉटर से जो है वो आप यहाँ पे जो है वो सेंटेंस बना सकते हो कि मोहन हैज अ डॉटर। ठीक है, मोहन के पास एक बेटी है, या मोहन की एक बेटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लिए जो आप सेंटेंस जो है वो बना सकते हो कि बटरफ्लाई is a beautiful insect। ठीक है, तो कि बटरफ्लाई जो है वो एक सुंदर सी इंसेक्ट है। इसके बाद जो है वो आपको पिक्चर को देखते हुए 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, 2-2 नंबर का एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं कि ये मार्केट का सीन है। ठीक है, तो इट इज द सीन ऑफ अ मार्केट। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस जो आप बना सकते हो, देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, वन बॉय, ये आइसक्रीम, एक लड़का जो है वो आइसक्रीम जो है वो लिक कर रहा है ना, तो वन बॉय इज लिकिंग द आइसक्रीम, और
दूसरा जो सेंटेंस आप बना सकते हो वो है कि वन बॉय इज होल्डिंग 2 आइसक्रीम्स, ठीक है। इसके बाद जो अगला है क्वेश्चन वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में जो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको आपने इनमें फिल करना है। माय ग्रैंडमदर का ये आपको 5 लाइन्स दी गई है, ठीक है। तो माय ग्रैंडमदर्स नेम इज, तो जो भी आपकी ग्रैंडमदर का नाम है आपको नाम यहाँ पर लिखेंगे। शी इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो शी इज 65 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें 65 ऑप्शन में दिया है। शी टेल्स मी स्टोरीज, वो मुझे कहानियां सुनाया करती हैं। इसके बाद आ जाएगा शी इज वेरी केयरिंग, वो बहुत ज्यादा केयरिंग है। और आई लव हर वेरी मच, ठीक है। तो ये हमारे सारे वर्ड्स जो है वो यूज हो गए। ये 5 नंबर का आपका था। इसके बाद आपने जो है वो पेपर बहुत ही साफ सुथरा करना है क्योंकि उसके 10 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ही हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।